तो इससे आगे हम प्रश्नावली 3.1 देखेंगे। ये आपकी पाठ्य पुस्तिका में पेज नंबर 82 पे दी हुई है। तो देखें, प्रश्न 1 इसका ये है, एक अवयव दिया हुआ है हमें ए, इस तरह से अवयव दिया हुआ है कि ये चीज़ ज्ञात करनी है। एक तो अवयव की कोटि ज्ञात करनी है, अवयव की संख्या ज्ञात करनी है, और ये अवयव जो दे रखे हैं इनके मान ज्ञात करने हैं। अवयव की कोटि जैसे पहले बताया गया है, अवयव की कोटि का मतलब होता है कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। तो इसमें 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3, और 3 ही स्तंभ, 1 2 3। तो अवयव की कोटि 3/3 की होगी, गुना करके नहीं लिखी जानी है, ऐसे ही लिखी जानी है, कोटि 3/3। उसके बाद अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या जितने इसमें अवयव हैं इनकी गुना कर भी अवयवों की संख्या ज्ञात की जा सकती है, गिनकर भी अवयवों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। 1 A 13 अवयव का मान ज्ञात करना है। A 13 का मतलब है कि पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ। तो पहली पंक्ति ये है, इसका तीसरा स्तंभ पहला, दूसरा तीसरा स्तंभ ये, अर्थात इसका मान हुआ A 13 का मान हुआ -7। A 21 का मतलब है दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। दूसरी पंक्ति ये हमारी दूसरी पंक्ति, इसका पहला स्तंभ का अवयव है 35, इसका मान 35 हुआ। A 33 का मतलब है तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी पंक्ति ये स्तंभ ये, ठीक है। तो A 33 का मतलब हुआ 17। A 24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, क्योंकि हमारे पास में 3 ही स्तंभ है, चौथा स्तंभ नहीं है, तो इसका कोई मान नहीं होगा। A 23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है, ये अभी दिया बात। अब हम प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ यदि किसी अवयव के में 24 अवयव हों, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हों तो उसकी संभव कोटियां क्या है, और 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। हम सबसे पहले 24 के गुणनखंड कर लेंगे। 24 के जो भी गुणनखंड हो सकते हैं वही सब इनकी कोटियां होंगी। 24 के गुणनखंड हो सकते हैं 24 गुना 1, 24 के गुणनखंड हो सकते हैं 12 गुना 2, 24 के गुणनखंड हो सकते हैं 8 3, 24 के 6 4, 24 के 4 6, 24 के 3 8, 24 के 2 12, 24 के 1 24। शुरुआत ऐसे भी कर सकते हैं, 24 गुना 1, फिर इसको 2 से भाग कर लेंगे, 12 आ जाएगा, ये 2 से गुना होगा। फिर इसको जो है यहाँ पर एक एक नंबर बढ़ाते रहेंगे, यहाँ तक कि इतना आ जाएगा 4। फिर उल्टा लिखना शुरू कर देंगे, 6 4 3 8 2 4 2 12 1 24। 13 के लिए जो अवयव होंगे, कोटि जो होगी, 13 के गुणनखंड नहीं होते हैं, 13 के एक गुणनखंड होंगे 1 और 13। तो 1 और 13 इसकी कोटि हो सकती है, और 13 और 1 कोटि हो सकती है। प्रश्न नंबर 3 आप घर से स्वयं करके देखेंगे। 4 नंबर की बात करते हैं। एक 2/2 अवयव AIJ, ये इसका व्यापक अवयव दे रखा है कि रचना कीजिए जिसके प्रत्येक अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। पहला है इसमें AIJ = I + j⁴ पूरे के बटे में 2। इस प्रश्न को ही पहले बताते हैं, इसमें 3 खंड हैं, पहले जो है इस प्रश्न के ही लेते हैं। माना 2/2 की कोटि का अवयव हम जो है लिख लेंगे। इसमें हम सबसे पहले ये देखें कि इसमें 2 पंक्ति हैं, 2 ही स्तंभ हैं, तो 2 पंक्ति 1 2, 2 स्तंभ 1 2। ये जो अवयव होगा ये A 11, दूसरा अवयव होगा A 12, तीसरा अवयव होगा A 21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब इन अवयवों के मान निकालने के लिए कंडीशन देखेंगे, ये जैसे कि दी हुई है। A 11 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे I की जगह 1 रख देंगे। A 11 का मतलब हुआ I की जगह 1,
और j के स्थान पर 1, 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 1 अर्थात 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 4, 4/2 अर्थात 2। ऐसे ही a12 निकालेंगे, a12 अर्थात 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 + 2 3, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 9/2। इसी प्रकार a21 निकालेंगे, i के स्थान पर 1, j के स्थान पर 1, i के स्थान पर 2, j के स्थान पर 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 9/2 आए। ऐसे ही इसी प्रकार हम a22 निकाल लेंगे और ये सभी मान हम इस आव्यूह में रख देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा।